Hello everyone. So I guess I'm audible. If not, let me know. Okay. So we'll talk about the summation symbol and its uses. We'll basically see how if this summation symbol is at all useful or not. जहाँ पे in problems जहाँ पे sequence and series के problems आ जाते हैं हमारे पास. कभी-कभी वो usually numbers के form में आते हैं term wise and then plus dot 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 up to this many terms. तो ये like बहुत कॉमन एक पैटर्न है क्वेश्चन का. सो टुडे वी विल सी कि समेशन सिंबल यूज करना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है या फिर डिपेंडिंग ऑन द पर्सपेक्टिव नहीं होता है. हमें सिंपली प्रिंसिपल से स्टिक करना चाहिए जहाँ पे हम सिंपली इसको यूज करें एपी जीपी एंड स्टफ लाइक दैट या फिर मेथड ऑफ डिफरेंस. तो मेरे हिसाब से समेशन सिंबल अगर आप एक बार सीख जाते हो एंड इफ यू फील कंफर्टेबल विद इट, this is the only thing that you will use in all your upcoming exercises and problems. Okay, so let's see. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं and then we will see what exactly needs to be done. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स so that we don't get lost in the way. समेशन के कुछ बेसिक्स हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक्स क्या होता है. ठीक है, ओके. सो हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो सकता है, सो बिकॉज वो पेन पैड थोड़ा खराब हो चुका है. सो आई यूज द माउस, प्रॉबेबली उतना भी खराब नहीं होगा. नाउ समेशन सिंबल के जो ऑपरेटर है इसके जो न्यूएंसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ. पहली बात है यहाँ पे, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हम सीखेंगे कि समेशंस को यूज कैसे करेंगे. तो ये मेरा सिंबल हो गया, राइट. ये हो गया बड़ा सिग्मा, द बिग सिग्मा. इट्स अ ग्रीक लेटर. ऑफ कोर्स छोटा सिग्मा जो होता है वो हम यूज नहीं करते हैं इन केस ऑफ समेशन और इन केस ऑफ प्रोडक्ट. जैसे प्रोडक्ट क्या होता है, द बिग पाई ऑफ ग्रीक, राइट. ओके. अच्छा, किसी को कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द चैट. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा कि हम इंडेक्स देखेंगे. तो मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k इक्वल्स टू 1 टू n. इसका मतलब ये है कि k इज माई डमी वेरिएबल. सो व्हाट इज k हियर? दिस k, दिस इज कॉल्ड माई डमी वेरिएबल. ओके, व्हिच मींस कि k ओनली एग्जिस्ट्स जब तक हम समेशन के अंदर हैं. k only exists for that period of time. इसके बाहर k की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. इट इज अ मेड अप वेरिएबल जो हमने बनाया है. ठीक है, अब ये जो टोटल सीन है यहाँ पे कि k इक्वल्स टू 1 टू n में जा रहा हूँ, ये हम यूज करते हैं सो दैट जो जनरल टर्म है सीरीज का उसको हम रिप्रेजेंट कर पाए इन टर्म्स ऑफ k. अगर आपको k पसंद नहीं है, आप p ले सकते हो, q ले सकते हो. 26 चॉइसेस हैं आपके पास एक्सेप्ट फॉर द वेरिएबल्स जो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, इफ एनी. ठीक है, उसको नहीं लेना है ऑफ कोर्स, बट हाँ उसके अलावा यू कैन टेक एनी वेरिएबल ऑफ योर चॉइस. अब n क्या कहता है? दिस सिंपली मींस k इक्वल्स टू n, ऑल्दो हम इसको सिर्फ n लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है, वी ओनली सिंपली राइट k इक्वल्स टू n. वी डू नॉट रियली राइट k goes to n, we write simply n. बट हाँ मतलब ये होता है कि k goes from 1 and k goes to n. आप पूछ सकते हो कि doesn't this mean कि k will go through all possible values, all possible values, like there could be infinitely many values between 1 to n. There could be, because if you are talking about real numbers, तब 1 से n के बीच में infinitely many some numbers हैं, और to be fair uncountably infinite. बट इन दिस केस, इन केस ऑफ समेशंस और प्रोडक्ट्स, जब हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं विदाउट, अगर मैं ये लिख रहा हूं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, दिस वुड ऑलवेज मीन कि ये इंटीजर्स हैं. क्या है ये? इंटीजर्स. इसका मतलब है कि एक सिंपल एग्जांपल हो जाएगा कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 से लेके 5, दिस वुड मीन कि ये 5 बार जाएगा. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक, 5 बार ये समेशन रन करेगा या फिर इट विल ऑपरेट ओनली 5 टाइम्स. सो दैट्स व्हाट इट मींस बेसिकली. इंटीजर वैल्यूज हम इसके एज्यूम करेंगे. हाँ ऑफ कोर्स हम ऐसे लिख सकते थे इसको कि ये रैशनल वैल्यूज ले, स्पेसिफिक रैशनल वैल्यूज, यानी इनफाइनाइट सम भी बन सकता था, बट इन नॉट इन दिस केस. ठीक है, सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू represent it. Notation is all that matters.
क्योंकि आफ्टर ऑल ये सिंबल भी एक काइंड ऑफ डमी ऑपरेटर है विच ओनली रिप्रेजेंट्स व्हाट यू वांट, बट देन अगेन इट्स सुपर यूजफुल, यू विल सी हाउ. मान लो लेट्स डू दिस, k equals to 1 to 5. Okay, अब the thing that is written inside this is called the summand. So इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं summand, या फिर जिसके ऊपर समेशन परफॉर्मेंस, मतलब जिसके ऊपर समेशन परफॉर्म किया जाएगा. एग्जाम्पल के साथ अगेन समझते हैं कि समेशन कैसे हम करेंगे. मान लो मेरे पास है 1 plus 2 plus 3 plus 4. So this is the sum. Let's say I have 1 plus 2 plus 3 and plus 4. अब ऑफ कोर्स ये सिंपल सम है, इसको आप बाय हैंड कैलकुलेट कर सकते हो. 2 1 3 3 6 4 10, राइट. दैट इज नॉट द पॉइंट, हम कैलकुलेट करने नहीं आए हैं. वी वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी राइट दिस इन द समेशन नोटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे? पहली बात है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एग्जैक्ट सिनेरियो जहां पे हम इसको लिख सकते हैं. एक सेकंड. So 1 plus 2 plus 3 plus 4, and we want to write the this in the summation notation. अब देखो इसमें आप क्या करोगे, आप इसको पहले समेशन नोटेशन में इसके डमी वेरिएबल के जो रेंजेस हैं उसको लिखोगे, राइट. मतलब यहाँ पे देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इट गोज अप टू 4. सो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जा रहा है, विच मीन्स आई वुड राइट k इज इक्वल्स टू 1 से लेके k इज इक्वल्स टू 4. So k equals 1 to k equals 4. अब सम क्या बन रहा है? This is where the critical part lies. That once you understand this part कि मुझे टर्म कैसे निकालना है, you will understand everything. How? 1 plus 2 plus 3 plus 4. Now when you see k equals to 1, एक्चुअल में ऐड क्या होने वाला है? 1. जब k 2 होता है तब क्या ऐड होता है? 2 खुद ही. जब k 3 होगा तब क्या ऐड होगा? k खुद ही again, which means you are simply adding k every time to itself, but k itself is changing the values. मतलब k equals to 1 to 4, k would simply mean कि आपको एक एक करके k के जो वैल्यूज है, ये जो अंदर है इसमें बैठाना है एंड देन ऐड करना है. सिंपल भाषा में कहें तो अगर कोई लिखता है कि k इज इक्वल्स टू 1 से लेके कोई नंबर n, और अंदर आपको एक टर्म देता है ak, जहाँ पे a1 a2 a3 ऐसे बन सकते हैं, ये सारे रियल नंबर से कुछ भी है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके के नंबर से. तो ये सम एक्सपैंड आउट करके बनेगा जब आप k की वैल्यू डालोगे 1, k की वैल्यू डालोगे वापस 2, और ये सारे प्लस होंगे क्योंकि इट्स द समेशन ऑपरेटर ऑफ कोर्स, राइट. तो ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा अप टू an तक, ठीक है. ओ समवन हैज रिटन इन द चैट, हाय. एक्चुअली मुझे यहाँ पे एनालिटिक्स नहीं दिख रहा है वाईटी का, बस चैट दिख रहा है. सो आई कैन नॉट सी मच, यहाँ पे कुछ ग्लिच हो रहा है, चैट भी ग्लिच कर रहा है थोड़ा. सो एनीवे, सो अगर कोई कुछ भी लिख रहा है सो लिख भी ओके. ओके, सो k equals to 1 to n ak बन गया a1 से लेके an तक. दिस इज माय समेशन फॉर्मेट जहां पे हम a1 से लेके an तक ऐड करेंगे. नाउ प्रॉपर्टीज क्या होंगी एंड यूजफुल कैसे होगा? तो पहले प्रॉपर्टीज को लेट्स जस्ट गेट दैट आउट ऑफ द वे जब हम सम्स पे कंसंट्रेट कर पाए. तो इस व्हाट आर दिस प्रॉपर्टीज, व्हाट आर दिस प्रॉपर्टीज. अगेन द हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, सो मैं बार बार कह रहा हूँ, डोंट फोकस ऑन द हैंडराइटिंग, फोकस ऑन द कंटेंट. हैंडराइटिंग अभी अच्छी नहीं होगी. यू नो I'm using this to write, and when I'm using this to write, I don't think you can expect a lot of good things. Okay. Okay. So properties. Okay. So क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं इन समेशन सिंबल? ओके. नाउ पहली प्रॉपर्टी दिमाग में आती है वो ये है, मैं सारे जो सम्स है ना इसमें k इक्वल्स टू 1 से लेके n तक का वैल्यू या रेंज रखने वाला हूं और आपको प्रॉपर्टीज इसी के अंदर से समझा दूंगा. तो मान लो है k इक्वल्स टू 1 टू n, अंदर कोई कांस्टेंट है c. कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब, अच्छा एक सेकंड,
ओके, सो कांस्टेंट मतलब एनीथिंग दैट इज डिवॉइड ऑफ k. ओके, दैट इज डिवॉइड ऑफ k. तो k इक्वल्स टू 1 to n c, ये मेरा बन गया. Okay, मुझे नोटिफिकेशंस को ऑफ करना है. So k equals to 1 to n c. Now this would mean कि मेरे पास जो समेशन ऑपरेटर है उसके ऊपर एक कांस्टेंट ऑपरेट हो रहा है, राइट? दिस वुड मीन कि पहली बात है, हमने अभी सीखा था समेशन कितनी बार रन करेगा. इट इज गोइंग टू रन n टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 and all the way up to n, whatever n might be. Now once we know that the summation is going to run n times, we can simply write कि every time we put the value of k into c, c does not change because c does not depend on k. c is a constant. So every time it simply remains c. तो आंसर c आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. आपको हर बार k इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा. मतलब c plus c, and how many times are you going to put the value? n times, right? n times. तो मैं अभी जो सम्स आपको दिखाऊंगा वो एक्चुअली जो बैच है वहां पे भी हम कर चुके हैं, तो इसीलिए इट्स काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर द वंस हु वेर इन द बैच, एंड फॉर यू गाइस इट शुड बी अ गुड रिफ्रेशर ऑफ कैसे हम जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, क्या हाउ टू यूज द समेशन सिंबल एंड अदर टॉपिक्स. सो या, ये आंसर बन जाता है सी एन. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जिसके बाद हम सम करेंगे, which simply says कि how do you simply use this, जैसे to distribute the summations. Okay, like k is equals to 1 to n है तुम्हारे पास, और मान लो you have c1 ak plus c2 bk. यहाँ पे ak and bk are two different types of terms which depend on k in some way. c1 and c2 are constants, और इनके बीच में प्लस की जगह थोड़ा और बढ़ा दो, प्लस माइनस बना दो. ओके, now can you divide this summation? Yes, of course, because they are distributed by a summation or subtraction, whatever it is. You can always distribute this into two different parts. c1 summation, because जो constant है वो बाहर आ जाएगा. Okay, this is the first thing. Constant अगर है और अगर आप separate कर रहे हो, इन दोनों टर्म्स को आप अलग अलग समेशंस में लिख सकते हो, जो आप लिख सकते हो, बिकॉज उनके बीच में बस एक प्लस है या फिर एक माइनस. जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा सिंपली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, जस्ट लाइक इन डिफरेंशिएशन. ओके, k इक्वल्स टू n, और बच जाएगा क्या? ak. ये बन जाएगा ak. जो सिंबल है प्लस माइनस, जो ऑपरेटर है वो सेम रहेगा. एंड ओके, आई कैन सी द चैट. हाय heralding truth, and hi Georgian. Yeah, I'm teaching for JEE ISI CMI and everything, kind of, for college too as well. So it doesn't matter, ये अभी एक freestyle stream है. So after summation, if we have time, we will discuss some other things. ठीक है, you can propose your topics कि ये पढ़ा दो, आप वो पढ़ा दो. It's all right. मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे वो टॉपिक परफेक्टली आता है तो मैं उसको अभी पढ़ा लूंगा. ठीक है, समझ रहे हो? बता सकते हो चैट में. तो एनीवे, सो दिस इज हाउ यू सेपरेट द समेशंस. यहाँ तक जिसने भी देखा उसको जो समेशन के प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीटली आ जाएंगे. इट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम. सो ये टोटल जो चीज है, ये समेशन के प्रॉपर्टीज अभी तक हो गए. जो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा वो बाद में इसको रिवाइंड कर सकते हैं. तो ये जो टोटल है, जो मैंने कहा है वो मोर इम्पोर्टेंट है अबाउट ऑल द टॉप प्रॉपर्टीज. अब इसको यूज करके हम कुछ सम्स के बारे में सोचते हैं कि इन सम्स को कैसे किया जाए, इन सम्स के वैल्यूज कैसे आएंगे, इस तरीके की चीज. ठीक है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई मैथमेटिक्स? दैट्स सो जनरल, नो? I don't know actually. Tell me, like, what is your weakness? है ना? And ये mouse, this mouse, this is a wireless mouse. It cost me like कितना 1350, I think. But it's so bad. I can't begin to tell you how bad it is. I mean, मेरा जो एक 250 का wired mouse था, I think even that was better than this. I mean, this just okay. It's small, it's perfectly gripped, but जब आप इसको use करते हो, even while when playing something, even if I'm playing a game or something, it just doesn't work. I don't know, like इसका DPI हाई बढ़ा दो आप, कुछ नहीं होता इफेक्ट. मतलब बस ये स्मूथ, ये फीलिंग नहीं आती, पता है. सो राइटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे.
Okay, so let's see a few questions first. Huh? I don't get any ideas when it's not questions. एक क्वेश्चन बताओ आप, गिव मी एन एग्जांपल, राइट, कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें आइडिया नहीं आता मेरे को, क्योंकि दिस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, राइट। आप बोलोगे मुझको बीमारी है, बट क्या बीमारी है वो अगर आप नहीं बोले, नाउ यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस आर देयर, राइट। सो वी वोंट बी एबल टू डायग्नोस दैट। तो आप मुझे बताओ स्पेसिफिक कोई एरिया कि ये इस जगह पे ये प्रॉब्लम करने वक्त मेरे को ये प्रॉब्लम आता है या फिर ये इशू होता है, सो मे बी उससे कुछ सोल्यूशन निकला है ना। ओके, ओके, ये वाला सम करते हैं पहले। चलो, मैं समेशन जो है वो अभी आपके स्क्रीन पे लिख देता हूँ। 357। सो आई थिंक ये जो सम है वो कुछ ऐसा दिखता है। क्वेश्चन वन, एंड अगेन आई थिंक ये मैं अपने बैच में करा चुका हूँ, बट यहाँ पे ऑफ कोर्स यूट्यूब पे हमने ये नहीं किया, सो लेट्स जस्ट डू इट हियर। 3 times 1 cube upon 1 square plus 5 times 1 cube plus 2 cube upon 1 square plus 2 square, ऐसा ही है क्या? हाँ, plus 7 times, and then you have 1 cube plus 2 cube plus 3 cube, और ऑफ कोर्स आप गेस कर सकते हो नीचे इट्स सिंपली 1 square plus 2 square plus 3 square। ओके, एंड लेट्स से ऑल द वे अप टू n टर्म्स, क्या वैल्यू आएगी इसकी, क्या वैल्यू आएगी इसकी? जॉर्जियन कह रहे हैं लिमिट्स, लिमिट्स जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। सी एक्चुअली टू बी फेयर, लिमिट्स इज सच अ टॉपिक जहां पे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जेईई लेवल लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स में यू डोंट रियली नीड टू नो अ होल लॉट। ओके, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं वो, आपको पता होना चाहिए एल हॉपिटल रूल को आप यूज कैसे करते हो, एंड बहुत प्रोफिशिएंटली आपको यूज करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम में आपको एल हॉपिटल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट इन एवरी प्रॉब्लम दैट यू हैव टू यूज एल हॉपिटल। Number three, you need to know series expansions. Okay, series expansions are the Maclaurin series expansions of certain functions which are infinitely differentiable. Now, infinitely differentiable क्या होता है? Layman terms में, of course, that can be differentiated infinitely many times. कॉलेज में अगर आप जाते हो तो you will understand slowly how infinitely differentiable makes a whole lot of sense in a lot of functions, and that cannot be covered by class 12 mathematics. But yes, sin x, cos x, all the trigonometric functions, those are infinitely differentiable and they do have Maclaurin series. Maclaurin series क्या होता है? एक special case होता है of expansion around x equals to 0 in the Taylor series. Taylor series एक बहुत general series है, well, then you go down the rabbit hole, okay, बहुत सारी चीजें हैं, but हाँ, series expansion helps you approximate things a lot. कुछ चीजें जैसे x टेंड्स टू 0 पे sin x को x पकड़ना, cos x को 1 पकड़ना, tan x को x पकड़ना, e to the power x को 1 plus x पकड़ना, ये जो अप्रोक्सीमेशंस हैं इनको जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि दिस हेल्प्स यू अल्टीमेटली, यू आर फाइंडिंग द लिमिटिंग वैल्यू एंड नॉट फाइंडिंग एन एग्जैक्ट वैल्यू, सो कभी भी आप अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हो, दोस आर ऑलवेज गोइंग टू डू जस्ट फाइन। ओके, सो ये क्वेश्चन किसी को कोई आइडिया कि हाउ टू डू दिस, एनी आइडियाज हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम? एंड अच्छा, बाकी कोई है तो, जो भी है यहाँ पे, सब लोग देख रहे हैं, कितने लोग हैं पता नहीं, मैंने व्यूअर काउंट नहीं लगाया मैंने, एनीवे just let ping in the chat once, एक बार बस, just write anything in the chat so that I know you're here. I've only seen in the chat, I can only see the chat actually, I can only see what you are seeing on the screen, that's it, the chat window. Right now I cannot see anything else. So any doubts, any questions? By the way, this question, 3 times 1 cube upon 1 square, 5 times 1 cube plus 2 cube upon 1 square plus 2 square, and all this stuff like this.
इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अगेन आपको समेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा. सो यू जस्ट सिंपली राइट ठीक है. व्हाट इज द kth टर्म हियर? तो kth टर्म निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी शो यू हाउ. kth टर्म आपका बनेगा 2k प्लस 1. क्यों? आप नोटिस करो हर जगह पे एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है. सो फर्स्ट टर्म है 3, 2 into 1 plus 1. सेकंड टर्म है 5, 2 into 2 plus 1. थर्ड टर्म है 7, 2 into 3 plus 1. सो देयरफॉर kth टर्म में रहेगा 2k plus 1 मल्टीप्लाइड बाय, वेल ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है हमें, k क्यूब तक का सम रहेगा. 1 to the cube plus 2 cube and all the way up to k cube. Denominator में in a similar manner 1 square plus 2 square and all the way up to k square. Okay, so this is what we will have when we are writing the kth general term. Now सिंप्लीफाई करना है इसको कैसे? सो ऑफ कोर्स 2k plus 1 को आप एक ही जगह पे रख दो. इसके बाद यू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दीज समेशंस. दीज आर स्टैंडर्ड समेशंस जो मैंने बहुत बार अनकाउंटेबली मेनी टाइम्स ऑलमोस्ट मैंने बताया चैनल पे, वीडियो पे, बैचेस में. This is something you should memorize for the rest of your life. Okay, if you are in science field, it does not matter if you are going to study maths, physics or anything in the future, but these are just some things जो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, स्पेशली 1 से लेके k का सम. ओके, इन रियल लाइफ एज वेल कि 1 2 3 4 5 टोटल कितने हैं, 5 into 6 by 2, राइट? दिस आर जस्ट डायरेक्ट कैलकुलेशंस. You don't calculate 1 plus 2 3 3 plus 4. No, that's not how you do it. Okay, so 1 cube से k cube क्या बनता है? k square, k plus 1 whole square upon 4. Okay, नीचे जो सम ऑफ स्क्वायर्स है मेरे पास, जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो क्या बनेंगे? सम ऑफ स्क्वायर्स बन जाएंगे k टाइम्स k plus 1 एंड फिर 2k plus 1. ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय 6. परफेक्ट. अब देखो 2k plus 1 2k plus 1 विल गेट कैंसिल्ड. ये k और ये k plus 1 इन k और इन k plus 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा. ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 और 4 कैंसिल होकर 3/2 बन जाएंगे. सो अल्टीमेटली तुम्हारे पास रहेगा 3/2 k इंटू k plus 1. दिस इज जस्ट योर tk. अब आपको क्या निकालना था? सम अप टू एन टर्म्स. जो सम अप टू एन टर्म्स होता है वो हमेशा क्या बनेगा फिर? समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to n tk. ठीक है, इसमें आप tk की वैल्यू डाल दो. समेशन k इक्वल्स टू 1 to n 3/2 k times k plus 1. So this is going to be your summation. Okay, again हमने सीखा है कि समेशन में अगर कोई कांस्टेंट रहता है मल्टीप्लाइड विद एवरीथिंग, दैट सम कांस्टेंट कैन सिंपली बी टेकन आउटसाइड. मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 3/2 और अंदर जो समेशन है k टाइम्स k plus 1, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, राइट? वी डू नॉट नो k into k plus 1 का क्या किया जाए, बट वी डू नो समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n. ये क्या होता है? दैट्स जस्ट 1 से लेके n का सम, स्टैंडर्ड फॉर्म है. 1 से लेके n के स्क्वायर्स का सम, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऑल द वे टू n स्क्वायर. अभी हमने यूज भी किया उसको. 1 क्यूब से लेके n क्यूब का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. इफ यू लुक क्लोजली, दिस इज जस्ट द सम ऑफ k स्क्वायर प्लस k इफ यू ब्रेक इट डाउन. सो इफ आई ब्रेक इट डाउन, ये सिंपली बन जाता है k स्क्वायर प्लस k. एंड क्योंकि हम समेशंस को इंडिविजुअली दो समेशंस में तोड़ सकते हैं, this is possible to evaluate easily क्योंकि this is now then simply the sum of the squares of the natural numbers from 1 to n added with the sum of the natural numbers from 1 to n. Therefore 3/2 and पहला summation जो मेरे पास रहेगा that is going to be summation k equals 1 n n k square, and the second summation is simply going to be k equals to 1 to n k. Now you simply make them, you simplify them basically. So you write n times n plus 1 times 2n plus 1 upon 6, and you write this as n times n plus 1 upon 2. अब क्या करना है? अब इसको ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई करेंगे हम. 3/2 बाहर और कॉमन ले लो आप n टाइम्स n plus 1 टाइम्स 6. ओके, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2n plus 1
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई 6 हमने कॉमन लिया था, सो यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन बाई 6 इंटू 3, सो 3 आ जाएगा इधर मेरे पास, विच इज नथिंग बट 2n+4, जहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो, विच बिकम्स n+2, राइट। अब 2 जो होगा इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 3 है ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो एक 2 कैंसिल हो गया, एक 2 रह गया, और ऊपर आ गया n टाइम्स n+1 टाइम्स n+2 अपॉन 2, योर फाइनल आंसर। Okay? Hopefully this makes sense कि कैसे हम इस आंसर पे पहुंचे। Now, so if you have any more topics, let me know कि कोई topics है कि नहीं। Okay, so किसी को कोई डाउट, कुछ एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल, लेट मी नो। ठीक है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है यहाँ पे। सो या आई थिंक जो समेशन का कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से इलस्ट्रेट कर दिया है। दिस वाज द पॉइंट, बेसिकली आई वांटेड टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट कि समेशंस को कितनी इजीली हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे कोई और मेथड लगाते हो इस टाइप के सम में, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एफिशिएंटली। यहाँ पे जो जनरल टर्म निकल के आया, यू कैन सी हाउ एवरीथिंग कैंसल्स ऑफ वंस वी राइट द जनरल टर्म, एंड वो जनरल टर्म इसीलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि वी विल यूज इट टू डू द समेशन, राइट। एंड समेशन बहुत इजी बन जाता है व्हेन यू आर यूजिंग समेशन, बिकॉज ऑपरेटर, समेशन ऑपरेटर, बिकॉज यहाँ पे आप सिंपली इसको ब्रेक डाउन करते हो, आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हो कि k इक्वल्स टू 1 टू n k स्क्वायर, k इक्वल्स टू 1 टू n k, दोनों ही मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। सो दैट विल डू द जॉब यहाँ पे। सो लेट्स सी। सो एनी मोर टॉपिक्स और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सी यहाँ पे। हाँ, ये टॉपिक फिलहाल खत्म। ठीक है, ओके, just write in the chat, I'll be back in 2 minutes। कोई कोई भी सजेशन या सम्स या टॉपिक्स हैं जो तुम चाहते हो कि I do it on the stream right now, just write it in the chat, I'll be back in 2 minutes। Maybe by then you would have found something जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो आता हूँ मैं 2 मिनट।
यस, सो आगे करते हैं, कुछ बेसिक चीज देखते हैं यहाँ पे, और या फिर कुछ एडवांस चीजें भी देख सकते हैं. सो लेट्स से वी सी सम concepts ऑफ probability. ठीक है, प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट्स भी हम यहाँ पे देखते हैं. चलो, कि जो बेसिक्स है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, वो बहुत सिंपल होते हैं, वो आपको बाय टेक्स्ट बुक याद करते हैं. ऑफ कोर्स आपको सीखना वहीं से है. जो एडवांस कंसेप्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे कुछ कुछ देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी में हम एडवांस में क्या सीख सकते हैं. तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, लेकिन जो कॉलेज में है उनके लिए कम्प्लीटली इन सिलेबस है. प्रोबेबिलिटी एक टाइम के बाद, जब आप 12th क्रॉस करोगे, अब जब कॉलेज में एंटर करोगे, जब आप अंडर ग्रेजुएट लेवल या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में आप पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी एक अलग शेप लेता है. ये जो शेप है, ये इट डज नॉट डिपेंड मोर ऑन algebraic calculations, it depends heavily on calculus. अब आप पूछोगे प्रोबेबिलिटी में कैलकुलस का क्या सीन है. वेल, आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े हैं, एंड जो टोटल कंसेप्ट्स होते हैं इंटीग्रेशन के, which is kind of my favorite topic as well and is the hardest topic as well. यहाँ पे कहीं पे भी आप मान लो, इंटीग्रेशन इज श्योरली द हार्डेस्ट राइट नाउ, except for very higher and advanced topics, but हाँ, integration goes to the furthest limit possible. बट हाँ, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये इंटीग्रेशन एंड समेशन का यूज हेविली करती है, एंड इट इज कनेक्टेड, व्हिच इज व्हाई समेशन ऑपरेटर इज समथिंग यू शुड मस्ट नो, एंड आल्सो इंटीग्रेशन, बिकॉज ये दोनों प्रोबेबिलिटी एवेलुएट करने में आपको हेल्प करेंगे. तो इफ यू आर स्टडिंग विद कंप्यूटर, इफ यू आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस और मे बी physics or maybe maths in the future, these are going to be really helpful. Ab, what is the use of this summation and integration and probability, and how do you even do it? Now the thing is कि जो total concepts होते हैं, probability में आपने already distributions में देखा है, how binomial distributions work, how discrete distributions work. इन distributions पे हम summations का use करते हैं. We use summation to evaluate this kind of distributions, and we evaluate them, we find the mean, we find the variance and stuff like that, right? तो यूजुअली क्या होता है, जब हम लिखते हैं एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के बारे में, जो इक्वल्स टू स्मॉल एक्स होता है, जहाँ पे ये हम कहते हैं इसको एक पीएमएफ, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या फिर एक प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन, पीएमडी भी आप इसको कह सकते हो. एंड ये आपको किसी तरीके का एक फंक्शन देता है एएक्स. द थिंग अबाउट दिस इज कि ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये मल्टीपल वैल्यूज को एज्यूम कर सकता है, और हर एक वैल्यूज के लिए, फॉर ईच वन ऑफ दिस वैल्यूज, इसका एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी होता है. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट कैन बी divided into a lot of categories. There are so many different types of distributions in the world, and सारे केसेस के लिए, हर एक स्पेसिफिक केस के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन हम चूज कर सकते हैं कि हाँ, इसको हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल करें. हम ऐसा कर सकते हैं. जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है जब भी आपके पास क्या होता है, आपके पास कंसेप्ट आ जाते हैं ट्रायल्स के, या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, independent events. This is basically when we use probability extensively, binomial distribution specifically. कैसे? तो पहली बात है, जब भी कोई रैंडम वेरिएबल x है मेरे पास, तो हम मान लेते हैं एक रैंडम वेरिएबल x है जो वैल्यूज लेता है 1, 2 और 3. नाउ ये रैंडम वेरिएबल है बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट वैल्यू इज गोइंग टू टेक, बट हाँ, हमें पता है कि ये 1, 2 या 3 के अंदर कोई एक वैल्यू एज्यूम करेगा. ऑफ कोर्स ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब बनेगा जब as to each of these values there is a probability associated. प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? वो 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है, ऑफ कोर्स. सो मान लो 1 के लिए एज्यूम करता है प्रोबेबिलिटी a1, x इक्वल्स टू 2 होता है विद प्रोबेबिलिटी a2, एंड x इक्वल्स टू 3 बनता है विद प्रोबेबिलिटी a3. The key rule here is all of these ai's must be greater than equals to 0, and the sum of these ai's must be equal to 1.
ये दोनों कंडीशन जब भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम कहेंगे कि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बाइनोमियल में भी सेम चीज होता है। सो बाइनोमियल में क्या कहते हैं हम? बाइनोमियल में कहते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स, मान लो एक रैंडम वेरिएबल है मेरे पास, एक आरवी, एंड ये जो एक्स आरवी है मेरे पास, वी हैव सम वैल्यूज 1 2 ऑल द वे अप टू n। ठीक है, ये जो n वैल्यूज है मेरे पास रैंडम वेरिएबल x के, इन वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होंगी। अब कंडीशंस क्या है? कंडीशंस हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट यूजफुल इन केसेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो भी आप इवेंट डिफाइन करते हो कि हाँ ये मैं काम कर रहा हूँ और ये मेरा सक्सेस क्राइटेरिया है। मान लो आप बो एंड एरो शूट कर रहे हो, राइट, टारगेट में, टारगेट में लगना आपका प्रोबेबिलिटी, आपका सक्सेस इवेंट है, राइट, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड सिमिलरली उस पे अगर एम आपका नहीं लगता है तो वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सो ये दोनों प्रोबेबिलिटी आपस में ऑब्वियसली कॉन्जुगेट्स होंगे एंड ये दोनों ऐड करके 1 बन जाएंगे। दैट इज वेरी सिंपल। अब अभी आप बार बार करते हो, आप बार बार उसको एम करते हो, आप एक बार, दो बार, चार बार। अब notice that every time you repeat this procedure, nothing changes. Every time the probability of success remains the same if everything else in the environment remains the same. Of course, अगर आप टारगेट को दूर ले जाते हो, now the probability of success has changed because it also depended on the distance between you and the target. अगर आप bow and arrow change करते हो, then also it changes. So if nothing changes, then the probability of success also doesn't change. So हर बार ये independent trial बन जाता है मेरे लिए। Now, to be precise about it, we can simply do कि x की वैल्यूज हैं 1 से लेके n तक, करेक्ट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज दिस, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू k हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, फॉर एनी k, जो k यहाँ पे 1 से लेके n के बीच में कोई भी नंबर है, तो वी कैन डिफाइन इट फॉर एनी k। कैसे? n चूज k मल्टीप्लाइड बाय, अब आप मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास है p, ओके, आप लिख सकते हो p टू द पावर k, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है 1 माइनस p, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर अपने आप में कॉन्जुगेट्स बनेंगे, एंड दैट वुड बी n माइनस k, एंड दिस शुड सिंपली गिव यू 0 लेस देन इक्वल्स टू k लेस देन इक्वल्स टू n। ये आपके लिमिट्स बन जाएंगे k के। This entire thing will be a valid distribution and is known as the binomial distribution। ठीक है, binomial distribution। अब ये वैलिड है कि नहीं चेक करने के लिए अगेन यू हैव टू रिलाई ऑन दीज टू कंडीशंस, कि इसमें जो सारे ये जो ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी है ये पॉजिटिव है या नहीं है, मतलब दे हैव टू बी नॉन नेगेटिव, दे कैन बी जीरो बट दे कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यू सी n choose k is always positive, p to the power k is always positive, 1 minus p whole to the power n minus k is always positive, क्योंकि p is positive। क्यों? क्योंकि p simply lies between 0 and 1, that is it, है ना। sum of all these probabilities also should be 1, which is true। यहाँ पे अगर आप सम करते हो सारे probabilities को, they will be basically 1। if you see k equals to 0 to n, and if you do the sums, you will simply get p to the power k 1 minus p whole to the power n minus k, and if you remember this is simply the binomial theorem for x to the power n 1 minus y to the power n minus x, right? ये simply वही चीज है। So this will simply give you p plus 1 minus p whole to the power n, which is nothing but 1 to the power n, which is nothing but 1. So indeed the sum of the probabilities equal 1. So this basically constitute the binomial distribution। अब ये हो गया using summation। Can we see a distribution where we do not have discrete values, rather we have something called uniform value, continuous values, you know, जहां पे हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल x है वो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे, मतलब 1 2 3 4 आप पहले से डिफाइन कर दे रहे हो ना कि इन पॉइंट्स पे हम एज्यूम कर सकते हैं जो रैंडम वेरिएबल x है उनकी वैल्यूज, और हर उस पॉइंट के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। यस, बट व्हाई नॉट टेक इट अ स्टेप फर्दर एंड से कि मान लो x जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है,
हम इंटरवल का कंसेप्ट ले आते हैं कि 2 से 5 के बीच में लाई करता है. इट कैन बी एनीथिंग एंड whatever it is, to each of those infinitely many points there is a probability associated. मतलब एक फंक्शन है जो डिटरमाइन करता है, जो x जब आप उसमें पुट करोगे वो आपको प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा फॉर ईच ऑफ दोज वैल्यूज, फॉर एवरी वैल्यू पॉसिबल. ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. एंड अगेन देयर आर सो मेनी ऑफ देम. दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. एंड इनमें हम पीएमएफ नहीं देखते, हम देखते हैं यहाँ पे पीडीएफ या फिर probability distribution functions. ठीक है, we simply see probability distribution functions here. Now we use integration here. We use integration to use this probability distribution functions. कैसे हम करेंगे इनको? जैसे सबसे फेमस जो ऑलमोस्ट है, हम कह सकते हैं, आई कैन नॉट से कि ये सबसे फेमस है, बट हाँ मेरे हिसाब से सबसे फेमस यही है. दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Normal distribution is the most famous kind of continuous probability distributions and there are so many. बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो आप यहाँ पे कोट अनकोट कर सकते हो, जैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स डिस्क्रिप्ट बाय द वे, बट या देयर आर सो मेनी नेम्स. टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. So many distributions you can talk about when you are talking about continuous distributions. Now ये काम कैसे करता है? How does this actually work? तो सबसे जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक सेकंड, यहाँ पे इसको म्यूट किया जाएगा, साउंड आ रहा है मेरे पास. या तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या करना है मुझे सिंपली यहाँ पे जो मॉडलिंग होगी फंक्शन की, पहली बात है जो कंडीशंस होंगे फॉर विच कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोस. हम यहाँ पे लिखते हैं एफ कैपिटल एक्स, जहाँ पे कैपिटल एक्स बनता है मेरा रैंडम वेरिएबल या फिर आरवी, वो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एंड सिंपली एफ ऑफ एक्स है. ये है मेरा फंक्शन. दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब ये फंक्शन फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिटली मेनी फंक्शंस हैं. पीडीएफ कब बनेगा वो फंक्शन? ऐसे बनेगा जब एफ ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा. तो फॉर ऑल वैल्यूज जहां पे ये कैपिटल एक्स या फिर मेरा जो रैंडम वेरिएबल है जो चूज करता है कि कौन से वैल्यूज फंक्शन में डोमेन की तरह काम करेंगे, फॉर ऑल दोज वैल्यूज इफ द फंक्शन इटसेल्फ प्रोड्यूसेस एन आउटपुट व्हिच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब जो फंक्शन की वैल्यूज है इन द डोमेन ऑफ इट, इन द डोमेन ऑफ एक्स, वो हमेशा नॉन नेगेटिव बने. दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन है, इंटरेस्टिंग कंडीशन है. दिस सिंपली सेज कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक अगर आप इंटीग्रेट करते हो इस फंक्शन को, ऑफ कोर्स ये फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए या फिर कंटीन्यूअस विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होना चाहिए. डू नॉट वरी अबाउट द लैटर डेफिनेशन. इट जस्ट मींस दैट ओके यू कैन स्टिल इंटीग्रेट इट. ओके, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, सिमिलर टू द समेशन काउंटरपार्ट, कि ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए ओवर द रियल लाइन. नाउ अगर ऐसा है मेरे पास तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन f है दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, नाउ हाउ डू वी बेसिकली यूज इट? सो देखते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो एग्जांपल, मान लो वी हैव f of x equals to 2x और the range for which x is valid, the range for which जो random variable x है जिसको हम मॉडल कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज है those are simply between 0 से लेके 1. okay, now when this happens we can simply say कि f of x equals to 2x and that x is in the interval 0 to 1. Is this a valid probability distribution? Yes it is. Why? First of all you see कि ये जो 2x है, since x is between 0 to 1, this 2x is always non-negative. Secondly, so first condition f of x is always non-negative. सेकेंड कंडीशन अगर आप नोटिस करो कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं f of x dx, पहली बात है
Of course, ये बस यहीं पे defined है. I should also write कि it is 0 otherwise. It is 0 otherwise. So it's only defined in 0 to 1. Okay. So this directly transforms to the fact 0 to 1 f of x dx, क्योंकि in any interval outside 0 to 1 it is 0, and integration of 0 is simply 0. You cannot have any area possible when the function itself is 0, right? अब 0 to 1 f x dx क्या होगा? ये बनेगा 0 to 1 2x dx. Okay, and 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करते हो एंड देन अल्टीमेटली 1 to 0 वैल्यू पुट करते हो, आपके पास 1 आ जाएगा, राइट? So this is how you check how this is a valid probability distribution or not. But more on this ki how do you even see the probabilities. So मान लो you want to find out probability uh, that x is between half and 3. How do you do this? Ici function. So this is where integration comes into the part. You simply write integration from half to integration of 3 and you simply integrate the distribution function. And that is it. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. Half to 1 by 3 f of x dx जो होगा, that is your answer. That is your probability after integration. So half to 1 by 3 2x dx, and therefore x square की वैल्यू आप रखो 1 by actually ये उल्टा होगा, right? Yeah, it should be 1 by 3 to 1 by 2. Otherwise ये छोटा बन जाएगा. Yeah. So let's just put like this. Okay. Now ये basically 1 by 3 से 1 by 2 है. Now 1 by 2 से 1 by 3. Yeah, 1 by 3 से 1 by 2, because otherwise negative बन जा रहा है, and even interval even doesn't make sense, right? If I have something bigger than this, that doesn't make sense. Okay, so जब आप इसको evaluate करोगे, it simply gives you 1 by 4 minus 1 by 9, or in simple words 36, and then you have 9 minus 4, so 5 upon 36. So this is how you calculate the probabilities. Okay, this is simply how you do. So I think that should be all. This is what I wanted to convey, and if possible, we will discuss with on probability and statistics a lot in the next lessons as well. Okay, if you like to do leave a comment, let me know. Thank you.